बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। ना कोई एजेंडा, ना कोई ट्विस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ खबर। 14 जुलाई 2025 सोमवार का दिन, पिछले 12 घंटों की 10 अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स। पहली खबर, शेख वकास की ऑडियो लीक और आलिया हमजा का अपनी ही क़यादत के हवाले से एक तंज़-आमेज़ ट्वीट। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की हंडिया बीच चौराहे फूटी है और इसका पीटीआई के आइंदा के लाया अमल और एहतजाज पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी खबर, इस हुकूमत की एक और इंतहाई गैर इखलाकी और हसास नौयत की ऐसी हरकत जिस पर तनकीद लाजमी बनती है। साथ ही साथ ऑपोजिशन से सवालात करने पर तो सहाफत आजाद है, लेकिन हुकूमत से सवाल करने पर सहाफत की आजादी कहां पर चली जाती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाचा बारिश जो कि पिछले कुछ अरसे से काफी वायरल थे, वो एक वीडियो बनाकर अपने बयानात पर माफी तो मांग चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो लापता हैं। वो इस वक्त कहां हैं, इस पर बात करते हैं। एफबीआर किस तरह से छोटे सरमायादारों को लूट रहा है, इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इस्लामाबाद में एक मॉडल आर्ट जो कि बहुत ही ज्यादा मुतनाजा बन रहा था, उसे अब कपड़े से ढांपा गया है और कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। इस पर बात करना भी जरूरी है। एक और सहाफी गुमशुदा हुआ है, लापता हुआ है। साथ ही साथ ट्रांसफर जजेस केस में भी अहम तरीन पेशरफ्त है। अली अमीन गंडापुर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धोखा कर चुका है, और क्या मुराद सईद जो है उनका नाम सेनेट की जो लिस्ट है उससे इमरान खान के हुक्म के बरक्स निकाला जा रहा है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहले बात कर लेते हैं शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक के हवाले से, जो कि आलिया हमजा से मुतल्लिक है। आपको मालूम है कि लाहौर वाली मीटिंग के अंदर आलिया हमजा को नहीं बुलाया गया। आलिया हमजा ने पब्लिक में आकर एक ट्वीट किया कि जी मुझे बताया गया है कि मैं तो पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा मसरूफ हूं। मैं तो मसरूफ नहीं थी, लेकिन इन्होंने ये कह दिया ना कि आलिया हमजा मसरूफ थी इसलिए नहीं आ सकती। अच्छा, जब आपको पब्लिक में आना पड़ता है ना, तो उसका मतलब है कि पार्टी के अंदर अब कोई फोरम ऐसा नहीं रहा जिस पे सुनवाई हो रही है। यानी अब पार्टी के अंदर के इख्तलाफात, पहले हर बंदा ये कोशिश करता है कि पार्टी के अंदर हल हो। अब आलिया हमजा को इसमें ना बुलाना, एक जानिब बहुत से क्वेश्चंस रेज कर चुका है। लेकिन पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं, उनका आलिया हमजा को एक ऑडियो मैसेज सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि भाई आप किस किस्म की खातून हैं, आपसे जो बात की जाए आप सियाको सबाक से हटकर मीडिया को बता देती हैं। आप मीडिया के इतने भूखे हैं, आपने इतना रोना धोना मचाया हुआ है, आप मेरे मैसेजेस लीक कर रही हैं मीडिया को। अब ये एक बड़ी तशवीशनाक चीज है। यानी पीटीआई जो है वो इस वक्त जो चीज हमें नजर आ रही है उसमें यह है कि आलिया हमजा जब से आई हैं, यह चीज पीटीआई के अंदर कही जाती है कि वो परफॉर्मेंस मांगती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज लोग जो हैं वो आलिया हमजा से बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जी कार्रवाई डाली जाए, सिर्फ और सिर्फ बस दिखावा कर दिया जाए, लेकिन सब्सटैंशियल काम ना किया जाए। आलिया हमजा का यह मौकफ है कि वो कहती हैं कि सब्सटैंशियल काम करें, वो काम करें जिससे फर्क पड़े। तो अब एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि इख्तलाफात बहुत शदीद हैं और इन इख्तलाफात का जाहिर बात है फिर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो एक तहरीक का ऐलान हुआ है उस पर फर्क जो है वो जरूर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, हिना परवेज भट्ट जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बहुत खास हैं और उनके हुक्म की तामील फौरी तौर पर बजा लाती हैं। हफ्जाबाद में आपको याद होगा कि एक औरत के साथ दिलसोज वाकया पेश आया था जिसमें एक औरत को उसके शौहर के सामने दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। हिना परवेज भट्ट साहिबा जो हैं उन्होंने क्या किया जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हुक्म पर उन्होंने उनसे अफसोस के लिए एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया था और उन्हें अपने ऑफिस बुलाया था और फिर पूरी दुनिया के सामने अपने ऑफिस बुलाकर जिसके साथ जुल्म हुआ है उससे अफसोस किया था। मतलब नॉर्मली ये होता है कि आप उस बंदे के घर जाते हैं। अब नाज़रीन किराम, दरिंदगी का एक और वाकया हुआ है कोट राधा किशन में। तो हिना परवेज भट्ट साहिबा जो है वो दोबारा से कैमरे लेकर पहुंच गई हैं और उनके घर और साथ में एक पुलिस जो है वो भी मौजूद है। ये मैं समझता हूं कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इखलाकियात जो हैं, आप अफसोस करें, उन्हें इंसाफ दें। एक तो आइडेंटिटी और घर जो है उसमें आप गए हैं और आप वहां पर कैमरे लेकर इस तरीके से पहुंचे हैं, यानी ये दरिंदगी के वाकयात हैं, लोगों की इज्जत इसके साथ अटैच्ड है। आई थिंक कि गवर्नमेंट को इन मामलात के अंदर कम से कम कुछ हसास होना चाहिए। आगे बढ़ते नाज़रीन इकराम, आपको याद है कि कल अली अमीन गंडापुर जो है उनसे बड़े सख्त तरीन सहाफियों ने सवाल पूछे और गवर्नमेंट जो है वो बड़ी खुश है कि अली अमीन गंडापुर से बड़े टफ क्वेश्चंस हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये सहाफत की आजादी है और सहाफी का काम है। बिल्कुल पीटीआई से भी सख्त सवाल होने चाहिए, ऑपोजिशन से भी सख्त सवाल होने चाहिए, लेकिन एक सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सख्त सवालात जो हैं वो ऑपोजिशन से ही करने में सहाफत आजाद है? गवर्नमेंट से जब सख्त सवाल किए जाते हैं तो फिर सहाफत जो है वो जेरे अताब आ जाती है, पीका एक्ट लगा दिया जाता है, अपने मर्जी के
जो लोग हैं उन्हें इंटरव्यूज दिए जाते हैं और किसी भी तरह से सख्त सवाल जो है उसे एंटरटेन जो है वो गवर्नमेंट नहीं करती। बिल्कुल अली अमीन गंडापुर लाजवाब भी हुए और जो सवाल था उसकी चोट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या इसी तरह के सवालात के लिए एक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के लोगों तक सहाफी को दिया जाता है? इसका जवाब आप लोग मुझसे बेहतर देते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मैं आपको यह बताऊं कि एक शहरी जो है साजिद, जौहर टाउन पुलिस जो है उनकी हिरासत में थे। ये वो शहरी हैं जो बारिश के अंदर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और इन्होंने इखलाक से गिरी हुई कुछ गालियां दी। मैं समझता हूं कि गाली जो है वो चाहे पीटीआई को दी जाए या नून लीग को दी जाए, गाली जो है उसकी मजम्मत होनी चाहिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देखें हमारे इखलाकियात हैं, अगर वो गाली जो पीटीआई को दी जाती है वो गलत है तो वो गाली भी तनकीद हक है, गाली हक किसी का नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करें। अब वो जो एक शख्स है जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर गाली दे रहा था, उसकी एक वीडियो तो आ गई और उसकी वीडियो आई जिसमें उसने अपनी माफी मांगी, लेकिन अब उस शख्स जो है साजिद, चाचा बारिश के नाम से जो मशहूर है, उसके बेटे उमर ने वालिद की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू कर लिया था और अब उसमें बताया गया है कि जी मेरा वालिद जो है उसे हमसे बेजा में रखा गया है और अब वो मंजर आम पर नहीं आ पा रहा। तो देखना यह है कि अब ये बंदा जो है अपनी मजम्मती वीडियो और अपनी माफी की वीडियो के बाद भी क्या गायब है। मैं समझता हूं देखें जो चीज है वो गलत होता है। किसी भी शख्स का गाली देना भी गलत है, लेकिन उसे हब्से बेजा में रखना भी गलत है। कानून के दायरे में लाए, कार्रवाई करें, एफआईआर दें, कानून के दायरे में हो। गायब होना, हब्से बेजा में रखना, यह किसी भी तरह से मैं समझता हूं हल नहीं होना चाहिए किसी भी जमहूरी मुआशरे में। अच्छा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक स्कैंडल सामने आया है एफबीआर का। एफबीआर आपको पता है पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन जितनी करप्शन अब इस इदारे के अंदर हो रही है, मोहसिन बेग साहब बड़े इंपॉर्टेंट साफी हैं, कहते हैं कि जी एफबीआर ने हर फैक्ट्री में अपना एक मुलाजिम बिठा दिया है, यह कारोबारी हिरासगी है। एफबीआर खुद एक करप्ट इदारा है। कारोबारी तबके के लिए आसानियां पैदा करें, टैक्स की शरह बढ़ानी है तो मरहलावार टैक्स बढ़ाएं, यकदम 35%, 50% या 100% इनसे टैक्स लेने की कोशिश करेंगे तो वो लोग जो हैं, वो छोटे सरमायादार जो हैं, वो अपने कारोबार समेत जो हैं वो मुनहदिम हो जाएंगे, जमीन बोस हो जाएंगे। और एफबीआर जो है वो अब हर फैक्ट्री के अंदर अपने बंदे बिठा रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो इन्होंने बात की है ना कि एफबीआर एक करप्ट इदारा है, तो क्या ये बंदे मुल्क के लिए टैक्स वसूली के लिए बिठाए गए हैं या करप्शन के लिए बिठाए गए हैं? इस पर भी काम करने की जरूरत है। और इस वक्त मुल्क जो है वो करप्शन जो है ये एक ऐसा नासूर है, और वो भी अगर एक ऐसे महकमे में हो जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है मुल्क के लिए टैक्स लेकर, अगर वहां पर करप्शन होती है तो उस पर बात होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, मारगला रोड इस्लामाबाद पर एक आर्ट जो है, मॉडल आर्ट, वो आया जिसमें 2 हाथ थे और उनके अंदर शायद दुनिया बनाई हुई थी, लेकिन उसका तासुर जो है वो कुछ गलत लिया गया, काफी हद तक गलत लिया गया। और ये पता नहीं किस बंदे का इनिशिएटिव था, लेकिन अब पहले उस आर्ट के ऊपर तनकीद हुई तो उसके ऊपर कपड़ा डाला गया, अब उस आर्ट को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, शायद उसे जाके तल्फ कर दे, उसे तोड़ दे। और ये जो आर्ट है, मुझे नहीं पता कि ये थोड़ी तो वैसे वाहियात इसे कहा जा रहा था कि ये आर्ट जो है ये थोड़ा वाहियात है, लेकिन इसके वाले से ये तनकीद हो रही थी कि जी हुकूमत की और मुल्क में तरक्की जो है उसका रास्ता जो है वो यही है शायद। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक डिजिटल मीडिया के साफी हैं जी, निगार खान न्याजी, ये 4 दिन से लापता हैं और इनकी अब निगार जो है इनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। हम इनके सेफ रिटर्न के लिए दुआगो हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एड्रेस होनी चाहिए किसी भी साफी के साथ इस तरह का जुल्म होना, कि वो गायब हो जाए और लापता हो जाए। वही बात कानून के दायरे में लाएं, जो चीज़ है वो होनी चाहिए और कानून को फेस करना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल्स के वाले से जो नोटिस आया, हम कानून के दायरे में रह के उसे फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुल्क के आइन और कानून के वफादार शहरी हैं। लेकिन इस तरह की चीजें ये हल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और बार होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तें जो हैं उनसे मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है और ऑब्वियसली आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हैं वो अब पीटीआई के लिए इन द कमिंग डेज मुश्किल होने जा रही हैं। और जो मखसूस नशिस्तें हैं केपी के अंदर, उसके बाद फिर अब जो बातें हो रही हैं सारी कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट भी जा सकती है केपी में, तो वो भी अब इम्कानात जो हैं वो रोशन होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बट दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब मैं आपको ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अहसन तरीके से एहतजाज को और उसकी साख को मुतासर किया, और ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा बल्कि पीटीआई लगाती है। साफी हैं जी हबीब अकरम साहब, उन्होंने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले एक साहब ने ये बताया कि जब हम वहां से चले थे खैबर पख्तूनख्वा से, तो अली अमीन गंडापुर ने किसी को नहीं बताया कि कहां जा रहे हैं। अली अमीन ने कहा आगे जाकर पता चल जाएगा, और उन्होंने कहा कि
वजीर आला ने कहा मेरे पीछे पीछे आए मेरे काफले में। कहते हैं जब हम लाहौर पहुंचे तो मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर जाकर पहुंचे तो ये देखकर कई एमएनएज और एमपीएज ने सख्त लहजे में कहा था, अच्छा आप यहां पर रिहाई के लिए नहीं बल्कि आप यहां पे मिर्जा अफरीदी को सेनेटर बनवाने आए थे। और अब यह कहा जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने 90 दिन की डेट देकर एहतजाज का मोमेंटम जो है उसे खराब किया है, यह इल्जाम लग रहा है। इसके साथ ही साथ अली अमीन ने कहा कि मेरा भाई इस्तीफा देता है और इलेक्शन लड़ते हैं जी मौलाना फजल रहमान के खिलाफ और देखते हैं कौन जीतता है। तो अब मौलाना फजल रहमान के भाई आए हैं, उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं, तुम अपने भाई को कहो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ ले एक ही एरिया के अंदर और इस्तीफा दे, दोबारा से इलेक्शन हो जाए। साथ उन्होंने कहा है कि जी मेरी हसरत है कि वो वीडियोस रिलीज हो जाएं जिसमें आप एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ रहे थे और अपने लीडर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और बहन अलीमा खान को गालियां दे रहे थे। अब ये जेयूआई की तरफ से एक बहुत संगीन इल्जाम है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम अब एक और क्लेम आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने सेनेट की फहरिस्त से, जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, केपी की सेनेट की सीट्स खाली हैं, उन पर एक तो मिर्जा अफरीदी साहब का नाम आ रहा है, उस पर तनकीद है। तो अब यह कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने मुराद सईद का नाम जो है वो निकाला है और मुराद सईद के कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो अजहर मशवानी थे, तो उनका नाम जो है वो भी बताया जा रहा है कि निकाला जा रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ चीजें हैं वो सामने आ रही हैं और कुछ नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कुछ अपने लोगों के नाम जो हैं वो डलवाए जा रहे हैं। इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाज़गश्त जो है वो चल रही है। ये वो सारी खबरें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।